तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुका हूँ प्यारे बच्चों त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का जीव विज्ञान का 12वीं क्लास का प्यारे बच्चों। यदि आपको 70 में से 70 पूरे अंक चाहिए तो पूरा लास्ट तक देखते रहना। और इसके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन जो हैं मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया है, पार्ट 1 से वीडियो अपलोड होगा, आप देख लेना। पार्ट 1 को जा कर के प्लेलिस्ट का एक अलग से बना हुआ है त्रैमासिक का प्लेलिस्ट, उसमें जा कर के देख लेना। क्लास 12 बायोलॉजी का पार्ट 1 पहले ही अपलोड हो चुका है, ये सेकंड पार्ट है। और हाँ, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि सभी के पास पहुंच पाए और उनकी भी तैयारी हो सके। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं क्लास 12 से तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो यहाँ पास देखो क्वेश्चन क्रमांक 5 और 4 तक मैंने पहले ही बता दिया था, सारी चीज़ें पहले ही फर्स्ट वीडियो पर अपलोड है। क्वेश्चन क्रमांक 5 में है स्वपरागण के कोई दो महत्व लिखिए अथवा पुष्प के नर जनांगों के नाम लिखिए। यह 2 नंबर का क्वेश्चन है, स्वपरागण वाला हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो मैं 3 क्वेश्चन पहले आपको क्वेश्चन बताऊंगा, फिर उनके आंसर बताते जाऊंगा, तो नोट डाउन करते जाना है ना। फिर यहाँ पास देखो 6वां नंबर, प्लेसेंटा के 2 कार्य लिखिए अथवा अंडाशय के 2 कार्य लिखिए। इसके दोनों क्वेश्चन वेरी मोस्ट क्वेश्चन हैं। 100% श्योर रखिए कि आप चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हों, एक क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्या है, पुरुषों पर पाए जाने वाली 2 लैंगिक के लक्षण लिखिए अथवा यदि माला ने राम रूप जुड़वा बच्चों को जन्म दिया तो उसके अंडाशय से कितने अंडे विमोचित हुए होंगे। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है, स्वपरागण वाला, प्लेसेंटा के 2 कार्य, अंडाशय के 2 कार्य, इनको तो आप अच्छे से तैयार ही कर लेना। अब इनके आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पास आप क्वेश्चन क्रमांक 5वें का आंसर देख सकते हैं। स्वपरागण की 2 महत्व और हानियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पास ये महत्व दिया गया है, आप इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक, यही अपना क्वेश्चन था। 1 2 3 4 महत्व दी गई हैं, चारों महत्व को अच्छे से लिख लेना और तैयार कर लेना। 2 ही महत्व पूछा गया था लेकिन 4 मैंने आपको बता दिए। ठीक, फिर यहाँ पास देखो प्लेसेंटा के कार्य, कोई 2 कार्य पूछा गया था, क्वेश्चन क्रमांक 6वें का आंसर है, लेकिन मैंने यहाँ पास 5 कार्य बताए हैं। 5 में से आपको कम से कम नहीं 3 कार्य अच्छे से याद होने चाहिए प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, पुरुषों में पाए जाने वाले द्विलैंगिक के लक्षण लिखिए। यह क्वेश्चन क्रमांक 7वें का आंसर है। तो यहाँ पास देखो पुरुषों पे पाए जाने वाली, पहला है आवाज़ भारी हो जाता है, चेहरे पर मूंछ व दाढ़ी निकल आती है तथा शरीर के अन्य भागों पर बाल निकल आते हैं, शरीर सुडौल और बलशाली हो जाता है, कंधे चौड़े हो जाते हैं, वृद्धि के कारण शरीर लंबी हो जाती है। ये पुरुषों में होने वाली 2 लैंगिक लक्षण हैं। ये क्वेश्चन क्रमांक 7वें का पूरा आंसर है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या था, फिर यहाँ पास अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 8वां नंबर क्या है, पुएंसियोसिस क्या है और इसके अथवा में है टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। यह क्वेश्चन अक्सर आने वाला क्वेश्चन है 2 नंबर में। और जीनोटाइप एवं फिनोटाइप में 2 अंतर लिखिए अथवा में क्या है द्विसंकरण क्रॉस को परिभाषित कीजिए। तो द्विसंकरण के क्रॉस को परिभाषित और टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, यह अक्सर आने वाले क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक, अगला है अनुवांशिक फूट की कोई 2 विशेषताएं लिखिए अथवा पुनरावर्तन सिद्धांत क्या है। पुनरावर्तन सिद्धांत, टेस्ट ट्यूब बेबी और द्विसंकरण क्रॉस को परिभाषित कीजिए। ये तीनों अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, चाहे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हों, इनको तैयार कर लेना प्यारे बच्चों। ठीक, अब इनके आंसर देख लेते हैं।
तो यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 8वें का आंसर ये है। जस्ट ट्यूब बेबी वाला क्वेश्चन है। ये 8वें का आंसर पूरा विधिवत दिया गया है यहाँ पास। इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना, याद करके जाना, छोड़ना मत प्यारे बच्चों। ठीक, फिर यहाँ पास देखो अगला क्वेश्चन, जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन था, 2 अंतर लिखना था, लेकिन मैं आपको यहाँ पास 3 अंतर याद करने को कहूँगा। क्यों? क्योंकि यदि आपको एक भूल जाए तो 2 कम से कम याद रहे। तो 2 अंतर याद कर लेना। ये क्वेश्चन क्रमांक 9वें का आंसर है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्रमांक 10वां में क्या था? क्वेश्चन क्रमांक 10वें में था प्यारे बच्चों, ये था पुनरावृत्ति सिद्धांत को संक्षेप में समझाइए, या पुनरावृत्ति सिद्धांत क्या है। तो पूरा उत्तर यहाँ पास विधिवत दिया गया है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक, फिर यहाँ पास आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, डीएनए फिंगर के 2 उपयोग, यानी जो डीएनए फिंगर आपकी जो हाथ की फिंगर होती हैं, उंगली होती है, वो किस काम पर आती है, इसका उपयोग क्या है, यह भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अथवा में एक क्वेश्चन था, पोजेनेसिस सिद्धांत क्या होती है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन यहाँ पास आप देख सकते हैं, समजात अंग एवं समवृत्ति अंगों के 2 अंतर लिखिए। 2 अंतर, 2 नंबर का क्वेश्चन है, और इसके अथवा में है अवशेषी अंग किसे कहते हैं। यह भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसको अवशेषी अंग वाला और समजात एवं समवृत्ति अंग अक्सर पूछा जाता है। बीजांड की संरचना नामांकित चित्र बनाइए, या इसके अथवा में है तात्विया में कीट परागण का नामांकित चित्र बनाइए। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ बता दूं आपको, कौन कौन से अच्छे से पढ़ के जाना है। डीएनए फिंगर के 2 उपयोग, समजात अंग और ये समवृत्ति अंग में 2 अंतर, अवशेषी अंग किसे कहते हैं, और बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र। इनको तो आप अच्छे से रट करके जाना। इन क्वेश्चन को एकदम वेरी मोस्ट क्वेश्चन हैं, इसको 100% श्योर रखिए कि ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। तो इनको तैयार कर लेना, छोड़ना मत। अब इनके आंसर देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन क्रमांक 11वें का आंसर, फिंगर के अभिलेख के 2 उपयोग। तो पहला है डीएनए फिंगर अभिलेख विधि से क्रिमिनल तथा पितृत्व या मातृत्व की पहचान की जा सकती है, और दूसरा है इस विधि से जनसंख्या तथा आनुवांशिक विभिन्नता का निर्धारण किया जा सकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला 12वां नंबर यहाँ पास क्वेश्चन आप देख सकते हैं, समजात अंग और समवृत्ति अंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। 4 अंतर यहाँ दिए गए हैं, चारों अंतर को अच्छे से तैयार करके जाना। ठीक, फिर क्वेश्चन क्रमांक 13वें का आंसर यहाँ पास आप देख सकते हैं, बीजांड का नामांकित चित्र। इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना, इसको अच्छे से दोहरा लेना, अच्छे से बना लेना कि भूले ना, अच्छे से तैयार करके जाना। ठीक, फिर यहाँ पास क्वेश्चन क्रमांक 14 में आप देख सकते हैं क्या है, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए अपनाए जाने वाले किन्हीं 3 उपयोग लिखिए, उपायों को लिखिए। या कि अथवा में है, इसमें अथवा में है विद्यालय में यौन शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, कोई 3 कारण लिखिए। यह भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्रमांक 15 में क्या है, मेंडल द्वारा आपने प्रयोग किए गए मटर के पौधे को हुई चुनाव करने से उन्हें क्या क्या लाभ मिला। ठीक, और इसके अथवा में है, एक हीमोफीलिया के रोग पुरुष या विवाह यदि एक समान स्त्री से कर लिया जाए तो उससे उत्पन्न संतति को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। 16वां नंबर में क्या है, फर्स्ट आरएनए, एमआरएनए और आरएनए के एक कार्य लिखिए। यह भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इनके आंसर मैं आपको बता दूंगा। ठीक, डीएनए और आरएनए में 3 अंतर लिखिए। यह भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन है।
जैव विकास के लिए कौन से प्रमाण महत्वपूर्ण हैं। फिर इसके अथवा में है लैमार्कवाद क्या है, उपयोग एवं अनुपयोगिता के प्रभाव का वर्णन कीजिए। और 18वां में क्या है, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ हैं, इसे सिद्ध करने हेतु हार्स एवं चेक के प्रयोग को लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तैयार करके जाना। इसके अथवा में है मानव जीनोम की 5 विशेषताएं लिखिए, या कि यहाँ पास 19वां नंबर क्या है, अंडाशय की क्रियाविधि का रेखा चित्र द्वारा वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में है शुक्राणु जनन किस प्रकार होता है, रेखा चित्र द्वारा वर्णन कीजिए। इन सभी का आंसर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप अच्छे से नोट डाउन करते जाइएगा। 14 से 19 तक के आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 14 का आंसर है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय बताना था, कोई 5 उपाय। तो ये पहला शिक्षा का प्रसार, दूसरा विवाह की आयु में अनिवार्यता और संतानोपत्ति की संख्या पर निर्धारित परिवार नियोजन, ये सारे चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करके जाना। अगला क्वेश्चन था मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया। ये क्वेश्चन क्रमांक 15 का आंसर है प्यारे बच्चों, इसको तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन था डीएनए और आरएनए में अंतर, इसको अच्छे से याद करके जाना। 16वें का आंसर है ये, ठीक। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, जैव विकास के प्रमाण, तो ये प्रमाण के हैं, ठीक ना, कौन कौन से प्रमाण होने चाहिए, सभी हैं, ठीक। ये क्वेश्चन क्रमांक 18 का उत्तर है, कौन सा, 18वें का उत्तर है मानव जीनोम की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो ये विशेषताएं 4 विशेषताएं यहाँ पास दी गई हैं, आप लिख लीजिएगा। ये है क्वेश्चन क्रमांक, आपको बता दूं क्वेश्चन क्रमांक 19वें का अंतर है, ठीक ना, शुक्राणु अंडाणु जनन की प्रक्रिया है, तो ये आप अच्छे से देख सकते हैं। गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था, ठीक, ये चित्र है अंडाणु जनन की प्रक्रिया का, ठीक। फिर एक है परिपक्व अवस्था, तो ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पास वर्णन किया गया है, इसको आप अच्छे से लिख लेना, तैयार कर लेना, भूलना मत। ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं, अति महत्वपूर्ण हैं, तैयार करके जाना और पेपर में अच्छे से लिख करके आना। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि सभी के पास पहुंच पाए और वो भी अच्छे से तैयारी कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।